मैं कमल शर्मा। मैं एक डॉक्टर हूँ। दिल्ली के एक छोटे से इलाके नांगलोई में पिछले 16 साल से एक क्लिनिक चला रही हूँ। मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और पेशेंट मेरे पास बहुत दूर दूर से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जो इन 16 साल में मैंने फेथ बनाया है, उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं मॉडलिंग का भी पैशन रखती हूँ, क्योंकि अब मैं हर तरह से सेटिस्फाइड हूँ प्रैक्टिस वाइज, घर में बच्चों से। तो अब मैं चाहती हूँ कि अपने पैशन को दुनिया के सामने लाऊं और अपने सपनों की उड़ान भरूं। और इसलिए आज मैं आप सबके सामने अपनी ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हे जो मैं आज तक किसी से शेयर नहीं कर पाई, आप सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने मैं शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी हर किसी के लिए बहुत आसान रास्ते लेकर नहीं आती। मैंने ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत विषमताएं झेली हैं। आज जो मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि एक औरत के लिए यहाँ तक पहुँचना कितना टफ था। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे मेरे नाना नानी के पास छोड़ाए, क्योंकि मैं अपने घर की तीसरी बेटी थी और मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन दिला सके। जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, तो मैं जिद करके अपने पापा के पास वापस आई। उस टाइम मैं 4th में थी और यहाँ आने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया। मैं हरियाणा में रही, जो बचपन था मेरा हरियाणा में निकला। और जब मैं 10 साल की हुई, मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सीधा ही 6th में जंप कर गई। बचपन से ही मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में मुझे बहुत शौक था। मेरा सफ़र ज़िंदगी का बहुत अच्छा रहा। मैंने सरकारी स्कूल से स्कूलिंग करी। मुझे इसको बताने में आज कुछ शर्म फील नहीं होती। बहुत गर्व होता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आज यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं बहुत कोशिशें करती रही अपने लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। 12th की गवर्नमेंट स्कूल से साइंस में बहुत अच्छी थी, 85% नंबर मुझे स्कोर हुए और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। बहुत अच्छे सपने, बहुत उम्मीदें। मैंने टेस्ट दिया, PMT की प्रिपरेशन की और DPMT में मेरा एडमिशन हो गया MBBS में। लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं यहाँ से चालू हुई। उस टाइम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो मेरे पेरेंट्स के पास मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर्स ने फीस रखी, वो थी 1.5 लाख रुपए। और मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं MBBS में एडमिशन ले सकती। पढ़ने के बावजूद, हाई मार्क्स स्कोर करने के बावजूद, एंट्रेंस क्लियर करने के बावजूद, आप सोच सकते हैं कि किसी बच्चे पे उस टाइम क्या बीती होगी जब MBBS में एडमिशन हो गया और मेडिकल कॉलेज में फीस भरने के पैसे नहीं थे। मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया दिल्ली के तिबिया कॉलेज में, जिसमें कि गवर्नमेंट फीस बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा 5.5 साल का आयुर्वेदिक कॉलेज का सफ़र मात्र 1000 या 1500 रुपये में मेरी पूरी फीस हो गई थी। मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन बनी। मैंने हाउस जॉब की गायनी में। मैंने वहाँ पर अपनी इस कमी को, अपनी इस ड्रॉबैक को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। मैं आयुर्वेद में बहुत कुछ करना चाहती थी और मैंने किया। आज मेरी 17 साल की प्रैक्टिस में मेरे पास पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी के हैं, ऐसे पेशेंट्स जो कंसीव नहीं हो पाते, जिनको माता पिता बनने का सुख नहीं मिला। और न जाने कैसे ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे पास उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी पेशेंट मेरे पास आए वो सक्सेस होके जाए। और मैं इस चीज़ से प्रोफेशनली बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। लाइफ आगे बढ़ती गई। मेरी ज़िंदगी BMS हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनी, प्रैक्टिस स्टार्ट की। धीरे धीरे प्राइवेट प्रैक्टिस में आई, नांगलोई में क्लिनिक खोला और वहाँ शुरू हुई मेरी ज़िंदगी की एक और मोड़। मेरा अफेयर हुआ। मैं शादी करना चाहती थी। बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छे सपने, बहुत अच्छी उम्मीदें, जिसको कहते हैं ना कि बस आई वॉज फीलिंग जस्ट लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे मेरे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। ठीक है, मैं MBBS नहीं बन पाई तो क्या हुआ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करूँगी। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। 7 साल मेरा अफेयर चला, लेकिन किस्मत ने वहाँ भी साथ नहीं दिया। 7 साल के अफेयर के बाद एक दिन ऐसा आया कि मुझे सिर्फ इतनी खबर आई कि उसने शादी कर ली। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्न था।
आई वॉज जस्ट शैटर्ड। आप सोच सकते हैं कि एक 22 साल की लड़की जो कि अपने पैरों पे अपने दम पे खड़ी हुई है, 7 साल कॉलेज में जिसके साथ अफेयर रहा और इतने सपने लिए कि साथ काम करेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, आप समझ सकते हैं कि अचानक न्यूज़ आ जाए कि उसकी शादी हो गई तो किसी लड़की पे क्या बीती। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वहाँ से फिर आगे बढ़ी, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। इतना सब होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। पेरेंट्स से सारी बात क्लियर करके बताई। मेरी मदर ने उस टाइम बहुत मेरा साथ दिया। मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पास हुनर है, तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। लाइफ में अगर एक चैप्टर बंद हुआ तो क्या हुआ, अगर किसी इंसान का एक चैप्टर, एक जिसे कहते हैं ना कि दुख की एक काली घड़ी आ जाए तो सुख आगे जरूर आता है। उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट किया। मैं झुकी नहीं, मैं फिर आगे बढ़ती गई। कुछ टाइम निकला, धीरे धीरे वो दर्द मेरे अंदर समा गया और समय कुछ ऐसा बदला कि मेरी अरेंज मैरिज हो गई। मेरी अरेंज मैरिज हुई एक MBBS डॉक्टर से और आज 3 बच्चे हैं मेरे। मैं फाइनेंशियली और पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन लाइफ में एक बार फिर टर्न ऐसा आया कि मेरा छोटा बेटा जो कि 2 साल का था, तब उसको सीजर स्टार्ट हो गए। उसको दौरे पड़ने लगे, ऐसे दौरे कि शायद इंडिया में वो बहुत कॉमन नहीं है, आम इंसान उसको समझ भी नहीं पाएगा। मेडिकल साइंस की बात करें तो 42 तरह के दौरे ऐसे होते हैं कि जो ब्रेन में सीजर्स के पेशेंट्स को होते हैं। उसमें से एक रेयरेस्ट टाइप ऑफ डिजीज मेरे बेटे को हुई, जिसको डूसे सिंड्रोम बोलते हैं। इंडिया में कॉमन नहीं है, लोग नहीं समझ पाते इसको। 2.5 साल हम डॉक्टर्स होते हुए उस बच्चे की कैसे हमने केयर की है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, हम जानते हैं। एक दिन में 300 दौरे। शायद आप सोचेंगे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मजाक नहीं है। 300 दौरे अगर किसी बच्चे को आए तो उसके ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, डॉक्टर से तो आप बाद में पूछेंगे। पहले खुद सोचिए क्या हुआ होगा उस बच्चे के ब्रेन पे। उसकी स्कूलिंग नहीं हो पाई। 2.5 साल दिल्ली का ऐसा कोई न्यूरोलॉजिस्ट, खुद डॉक्टर्स होते हुए मैं और मेरे हस्बैंड, अपना ट्रीटमेंट तो हमने क्या करना था, न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट किया। दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां पर हम अपने बच्चे को नहीं लेके गए। लेकिन क्योंकि उसकी बीमारी इंट्रैक्टेबल थी, ऐसी बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में टिल डेथ, जैसे कोरोना का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है, इसी तरह डू सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट आज तक नहीं आया है। उसका सिर्फ इकलौता ट्रीटमेंट है कीटोजेनिक डाइट। आज से 4 साल पहले कीटोजेनिक डाइट इंडिया में बिल्कुल कॉमन नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी, इवन इंडिया में भी अब ऐसे दौरे के मरीजों की, कैंसर के पेशेंट्स में और इस तरह की बीमारियां जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आज भी कीटोजेनिक डाइट दी जाती है। लेकिन वो डाइट मैंने अपने बेस पे अपने बच्चे की स्टार्ट की, पढ़ के, गूगल सर्च करके। मेरे देवर अमेरिका में रहते हैं, मेरा एक भाई दुबई में रहता है, उनसे हेल्प ली, वहाँ के डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग पे बात की और कीटोजेनिक स्टार्ट की डाइट। उस डाइट से आज मेरा बच्चा सीजर फ्री है। तो ये टर्निंग्स हमने जो झेली हैं, ये लाइफ के ब्लैक चैप्टर्स जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक डेज, ये झेले हैं और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भगवान से, जिस टाइम ये परेशानियां चल रही थी, मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने, किसी ने साथ नहीं दिया। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो खुद पे झेलना पड़ता है। जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे तो 10 आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो अपने भी मुंह मोड़ लेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यहाँ पहुंचे। और जहाँ तक मॉडलिंग की बात है, मेरा पैशन था, लेकिन जो आपने जर्नी अभी मेरी सब सुनी, इस सब जर्नी में कहाँ शौक और कहाँ सपने, सब कुछ दब के रह गए। शादी करना चाहती थी जिस लड़के से, उससे शादी नहीं हुई। जिसको अपनाया उसके बच्चे को इतनी बीमारी हो गई कि जिसका ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं। फिर भी बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने हर चीज़ के लिए मुझे रास्ता दिखाया
और मैं हर तकलीफ के लिए एक पहाड़ की तरह, एक मदर होते हुए एक पहाड़ की तरह अपने बच्चों के लिए खड़ी रही। ट्रीटमेंट नहीं था, फिर भी ट्रीटमेंट किया, आज यहाँ तक पहुंचे। अब क्योंकि मेरा जो टीनेजर लाइफ से एक पैशन था, मैं घंटों घंटों शीशे के सामने अपने फेस को निहारती थी, तरह तरह के एक्सप्रेशंस बनाती थी, तरह तरह की ड्रेसेस पहन के अपने शूट्स कराती थी। ये मेरा शौक था जिसको मैं कभी बता नहीं पाई, क्योंकि पेरेंट्स हैंड टू माउथ थे, इस सपने को पूरा नहीं कर सकते थे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उनका सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई, MBBS बन, क्योंकि उस टाइम फंड्स नहीं थे मेरे पेरेंट्स के पास, बट मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनी। तो मैं अपने वो सपने, अपनी वो इच्छाएं अंदर ही अंदर दबाती रही। फिर उसके बाद फैमिली की प्रॉब्लम्स, बच्चे की प्रॉब्लम्स, ये सब की वजह से मैं अपने पैशन को आगे बढ़ा ही नहीं पाई। आज जब सब सुकून है, सब सेटल्ड है, हर तरह से संतोष है, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मुझे अपनी मॉडलिंग के इस पैशन को आगे ले जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हो इरादे हौसले, कुछ और करने की हुनर, ये ना कहना जिंदगी सूरत नहीं घड़ती नहीं। आप चाहें तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान, nobody is born perfect, दुनिया में कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो है जहाँ से है, आगे बढ़ेंगे, यहीं से सीखेंगे। मेरे लिए बुक्स बहुत मैटर नहीं करती, जीवन क्या सिखाता है ये मैटर करता है। जिंदगी सबसे बड़ी पाठशाला है। आइए जीवन को जिए, जीना सीखिए। मौत तो सबकी आनी है एक दिन, आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी, सबकी आएगी। लेकिन वो दिन आने से पहले हम कितना जिए, ये बहुत जरूरी है, ये मायने रखता है। मैंने अपने अंदर के शौक को मरने नहीं दिया। आज मैं 40 इयर्स की हूँ। आज भी मुझे लोग कहते हैं लग पुलिंग, आज भी करते हैं। 40 इयर्स में मॉडलिंग, 40 इयर्स में एक्टिंग, 3 बच्चों की माँ के ये सब। लेकिन मैं इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना कि जितने बड़े जिसके सपने होते हैं उतनी ही बड़ी उसकी अड़चने आती हैं लाइफ में। अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सपनों तक पहुंचना है और वो मैं पहुंच के दिखाऊंगी। मेरा सपना है मैं इंटरनेशनल लेवल पे मॉडलिंग करूं, इंटरनेशनल रैंप वॉक करूं, जो मैं करके दिखाऊंगी। ये मेरा अपने से वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। मेरी जिंदगी की ये कहानी, चाहे देखिए जो इंसान जब उन पलों को झेल रहा है, जी रहा है, वो उसके लिए उस टाइम बहुत बहुत टफ टाइम होता है। सुनने वाले को सिर्फ एक तमाशा लगता है कि ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल है, हर एक की होती है। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी की इस तरह की परेशानी से आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिलती है कि लाइफ में अप डाउन सारे के लिए आते हैं, लेकिन उन अप डाउन से, उन डाउनफॉल से निकल करके हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने सपनों को साकार करना है, अपने अंदर का बच्चा हमें अपने में बचा के रखना है, ये करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए। जो लोग सुसाइड करते हैं, गलत मोड़ ले लेते हैं लाइफ का, वो बहुत ही गलत रास्ता है। वो तो बहुत इजी है ना, किसी के लिए भी परेशानी आई, ठीक है जी, हो गया काम। नहीं, जिंदगी तो वही है जिसको जीना सीखें। मुझे याद आ रहा है मेरे भैया की एक कहानी, मेरे भैया की एक कविता, उन्होंने लिखी थी और बहुत ही पॉजिटिव है, बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मत सोच तेरे पास कुछ कम है, मत सोच कि तेरे पास कुछ कम है, कि जिनके पास सब कुछ है उन्हें भी गम है। कर अपनी काबिलियत पर तू गुरूर, कर अपनी काबिलियत पर तू गुरूर, कि जिंदा दिली से जीना भी है एक सुरूर, कि जिंदा दिली से जीना भी एक सुरूर। तो आप सबसे मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, लाइफ के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखिए। क्या हुआ कि कोरोना का इलाज नहीं है अभी, कोविड-19 का, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। अगर हम हर मेंबर घर का अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें तो शायद हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ पेंडेमिक की तरह जो ये फैल रहा है, ये कंट्रोल हो सकता है। हम अपना ध्यान रख सकते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी सोनिया खटाना जी को और संदीप गोस्वामी जी को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे रैंप वॉक के लिए ऑफ़र किया और वहाँ एज अ गेस्ट भी बुलाया और एज अ शो ओपनर भी बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने परफेक्टली वहाँ पर वॉक किया और बहुत लोगों ने मुझे एडमायर किया। मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपना प्लेटफॉर्म मिल गया है,
अब मुझे इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना। उसके बाद मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते गए। अनिल अरोड़ा जी, कबीर टोंग जी, इस तरह से मेरी जर्नी आगे चलती गई। और बहुत इवेंट्स हैं जिसमें मुझे एज अ जूरी बुलाया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत होपफुल हूँ और उनका थैंकफुल हूँ कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने कि मैं जजमेंट कर सकूँ। स्पेशल थैंक्स मेरा शिवास दादू जी को, जिन्होंने आज मेरी बायोग्राफी ये ले करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश आ सकूं। नहीं तो मेरे सपने, मेरी बातें, मेरी ज़िंदगी के वो पल अछूते रह जाते जो मैंने आपसे शेयर किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवास दादू का। बहुत ही जल्दी आप मुझे शिवा दादू के वीडियोस में देखेंगे। होपफुली मैं आप सबके सामने फिर आऊँगी और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ और अपने पूरे टैलेंट के साथ। थैंक यू।